Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you so much to all of my friends and my fans who are watching my videos and consuming their very precious time in watching my videos where they can't even see me. लेकिन आज की जो वीडियो है ये भी मैं बहुत ही दुखी दिल से बना रही हूँ. आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ द मीडिया पर्सन, स्पेशली यूट्यूबर्स. इतना बड़ा सान्या हो गया. एक और ज़ैनब चली गई और पिछले पूरे हफ्ते से कभी हम लोग हंसते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी हम लोग टेंस हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं. लिटरली रातें मुश्किल हैं क्योंकि शी वॉज लिविंग इन माई नेबर. हर वक्त हम यही सुन रहे होते हैं, हर गली नुक्कड़ पे लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं. तो ये बहुत डिप्रेसिंग है. अब मेरे लिए डिप्रेसिंग है, हालांकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, दोनों फैमिलीज़ को, ना उस प्यारी बच्ची को नहीं, मासूम को जिसके साथ ये जुल्म हो गया है उसको भी बिल्कुल नहीं जानती मैं. और वो रहते भी हमारे घर से काफ़ी फासले पे हैं. लेकिन मेरे लिए डिप्रेसिंग है. मुझे लगता है मैं उसकी मुजरिम हूँ अगर मैं उसके लिए आवाज़ नहीं उठाती, या मैं उसके लिए बात नहीं करती, या मैं उसके लिए जाके प्रोटेस्ट नहीं करती. तो मुझे लगता है मैं भी उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ जिन्होंने ज़ैनब की जान ले ली, उसके वालिदैन को इतनी तकलीफ़ पहुंचा दी. लेकिन एक छोटी सी बात जो शायद बहुत बड़ी बात है, और मीडिया पर्सन शुड बी एजुकेटेड वाइल टेकिंग इंटरव्यूज़, वाइल एक्चुअली प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म. कहाँ लिखा हुआ है एक माँ जिसकी बच्ची को मरे हुए 2 दिन हुए हैं और वो मरी भी इतनी तकलीफ़ से, क्यों बार बार जाके उनके डिप्रेशन में इजाफा कर रहे हैं? आप यकीन करें, कल जब मैं रात को सोई हूँ, मुझे ऑलरेडी मिग्रेन था, लेकिन मेरे घर के बिल्कुल पास, क्योंकि हम लोग जहाँ झंडे में रहते हैं तो दिस इज़ गली मोहल्ला काइंड ऑफ प्लेस, नुक्कड़ पर खड़े होकर 12 बजे तक लोग बातें कर रहे हैं. जी कैसे हुआ, पूरी उन्होंने स्टोरी सुना दी, वो कैसे कैसे बच्ची की जान ली गई. जो मेरा मिग्रेन कम हुआ था पेन किलर के बाद, वो मज़ीद बढ़ गया. और फिर कब जाके मुझे नींद आई. और अगले दिन आई एम अ टीचर, सो अगले दिन हमें सुबह जल्दी उठना होता है, अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं. आई वॉज लिटरली इन पेन. तो उस बच्ची की माँ जिसकी अपना लखते जिगर चला गया इतनी तकलीफ़ से, वो तो वैसे भी नहीं भूल रही. यार खुदा के लिए, मैं ये नहीं कहती कि उसको भूलने दें, एटलीस्ट उसको इस ट्रॉमे से थोड़ा सा बाहर आने दें. पोस्ट ट्रॉमा कंडीशन बहुत वर्स्ट होती है. आई लॉस्ट माई मदर 2 years ago और शी वॉज इन हर अर्ली 60s और इन हर लेट 50s. लेकिन उनकी एक तबई मौत थी, उनका टाइम था. वो चली गई और हम लोग उनको आज तक याद करते हैं. और लिटरली जिस दिन याद आती है, कोई बात याद आती है, उस दिन हमें नींद नहीं आती. मुझे तो नहीं आती, मेरे बहन भाई भी यही कहते हैं कि यार जब अम्मा याद आती है तो हमें नींद नहीं आती. तो एक बच्ची की माँ, जो 8 साल की बच्ची इतनी तकलीफ से चली गई है, उसकी माँ को तो फ़िलहाल आप एंटी डिप्रेशन मिलनी चाहिए. उनको रिलैक्स करें थोड़ा सा, कि वो इस डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर आएँ, ताकि वो अपनी बच्ची की, उनकी सेहत बेहतर रहे, ताकि वो अपनी बच्ची के हक़ के लिए आवाज़ उठाएं. आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते? मेरा ख्याल ये है कि इंसान, हमें अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना चाहिए. अपने इन लोगों को जो इस तरह के जहनी मरीज़ हैं उनको शनाख्त करना चाहिए. ऐसे रूल बनाने चाहिए, बजाय ये कि हम बार बार माइक लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं और उस बच्ची की माँ का इंटरव्यू करते हैं. मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये एडवाइस दिया कि तुम जाओ उनका इंटरव्यू करो, बट आई कुड नॉट डू दिस. आई कुड नॉट सिंपली डू इट कि मैं एक माँ से पूरी कहानी सुनूँ कि कैसे तुम्हारी बेटी मरी. दिस इज़ नॉट ईजी. आप नहीं कर सकते उसके दुख का मदावा फ़िलहाल. हाँ, आप जाएं, आप केस फाइल करें. आप, मुझे इन चीज़ों के भी टर्म्स का नहीं पता जो है, लेकिन एटलीस्ट वी कुड डिफेंड दम, एटलीस्ट वी कुड स्टैंड विद हर. हम आवाज़ उठा सकते हैं. बट बार बार जाके उनकी तस्वीरें टीवी पे दिखाना, उनसे बार बार पूछना कि आपकी ज़ैनब कैसे मरी, क्या हुआ था, तफसील से बताएं. दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म. दिस सक्स. डू यू अग्री विद मी कि क्या वाकई ये होना चाहिए कि जब कोई तकलीफ़ में हो उसे पूछें अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप अपनी बेटी को याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपकी बेटी कैसे फौत हुई, आप दरिंदों ने क्या किया, कैसे करवाई. यार खुदा के लिए, ये बार बार उनको, वो वैसे भूलेंगे भी नहीं, लेकिन आप लोग उनको तकलीफ़ से मार देंगे.